नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच तेज हो गई है। एटीएस अधिकारियों को मलबे से डीवीआर मिला है और ऐसे में एटीएस ने मौके से डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया है। अब डीवीआर के जरिए जो है जांच पड़ताल में और ज्यादा तेजी आ सकेगी और ऐसे में देखिए ये देखिए ये डीवीआर जो है वो मलबे में से बरामद हुआ है। सबसे पहले तो रेस्क्यू किया गया जो प्रायोरिटी के तौर पर था। जितने भी यात्री हैं जो घायल अवस्था में हैं या जिनकी मौत हो गई उन सबको जो है मलबे से बाहर निकाला गया और अब डीवीआर जो है वो यहाँ पर एटीएस के कब्जे में। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता सहयोगी रजनीश का। रजनीश, जिसका इंतजार कि डीवीआर मिले, ब्लैक बॉक्स मिले तो देखिए सब कुछ चीजें जो है लगभग खुल जाए और जांच में तेजी इससे आ पाएगी और अब ये डीवीआर जो है एटीएस के हाथ। देखिए, गुजरात एटीएस ने जो एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ था, जो हादसा हुआ था, उसका डीवीआर या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ब्लैक बॉक्स उसे कहा जाता है, वो बरामद कर लिया है। ये एक नारंगी रंग का बॉक्स होता है और इस बॉक्स की खूबी ये होती है कि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस समय विमान में मौजूद पायलट, को पायलट और एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच क्या बातें हुई और विमान ने जब उड़ान भरी तो उस समय का डेटा पूरा रिकॉर्ड किया, यानी विमान में क्या दिक्कतें आई थी और ये दिक्कतों को वो जो ब्लैक बॉक्स है या ये कहा जाए डीवीआर है वो रिकॉर्ड करता है। इसके अलावा पायलट, को पायलट और एटीसी के बीच जो वार्तालाप हुई, जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हुआ, उसे लेकर भी ये रिकॉर्ड करता है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण होता है ये ब्लैक बॉक्स या डीवीआर जैसा हम बता रहे हैं। इसके पीछे का वजह ये होता है कि जब कोई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उस समय उस पूरे कॉकपिट जहां पे जो प्लेन जो पायलट बैठा होता है उस कॉकपिट की सारी बातें और उड़ान संबंधी जो डेटा होता है उसे ये जो ब्लैक बॉक्स या एलियस डीवीआर कहा जाए तो वो रिकॉर्ड कर लेता है। ऐसे में इसे बहुत ही जो वो सुरक्षित जगह को पे रखा जाता है, इंस्टॉल किया जाता है ताकि जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हो तो इसको नुकसान ना पहुंचे, ताकि विमान दुर्घटना के जो असल वजह है, क्या बातचीत हुई पायलट, को पायलट और एटीसी के बीच, उड़ान के दौरान जो डेटा, जो प्लेन जब उड़ान भरता है तो उसका डेटा भी ये रिकॉर्ड करता है कि किस भरी, क्या प्लेन, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है। ये अहम बिल्कुल देखिए डीवीआर यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर ये है। और ऐसे में रजनीश देखिए जो वीडियो यहाँ पर कहा गया इसका मतलब है क्या हलचल जो है वो प्लेन के अंदर में सब रहा, वो पूरी जानकारी जो है इसमें कैद होगी। और ये जिस धातु से बनता है इसका चाहे कितना भी बड़ा ये हादसा हो, जैसे आग के गोले में हमने देखा कि ये विमान जो है वो तब्दील हो गया, उसके बावजूद ये सुरक्षित रहता है। इस धातु के साथ इसको बनाया जाता है। ऐसे में अब एक एक परतें जो है इसके जरिए खुलेंगी। जो मेडे की बात की जा रही है कि पायलट ने मेडे 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 कहा था, यानी कि जानकारी एक तरह से देने की कोशिश की थी कि स्थिति नहीं संभल पा रही है, मदद की आवश्यकता है। और ऐसे में वहां से कोई जानकारी मिली या नहीं मिली, वहां से कुछ रिस्पॉन्स आया या नहीं आया, ये सब कुछ अब जो है शीशे की तरह जो है वो साफ हो जाएगा। देखिए किरण, इस अगर डीवीआर की बात की जाए तो जहां तक मेरी जानकारी है इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, क्या बातचीत हो रही है और इसके अलावा जो डेटा है, डेटा रिकॉर्ड होता है। मतलब जब प्लेन उड़ान भरता है तो उस समय उड़ान भरने के दौरान कौन कौन से जो इसमें जो चैनल्स है वो काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद जब अगर इनकेस अगर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके बाद इसी डीवीआर या ये कहा जाए ब्लैक बॉक्स के जरिए उन तमाम बातों को सुना जाता है जो पायलट, को पायलट और एटीसी के बीच होती है। क्योंकि जब अगर विमान उड़ने के बाद कोई दिक्कत आती है तो सीधा पायलट, को पायलट के जरिए एटीसी जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसको बताता है कि प्लेन में क्या दिक्कतें आ रही है, जिसके बाद वहां से जो हिदायतें आती हैं उसके बाद प्लेन को आगे जो किस तरीके से लेके जाना है, ये तमाम। जी बिल्कुल, हम रजनीश आपका रुख करते हैं, आपका रुख करेंगे इस पर और भी हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच में एटीएस अधिकारी ने क्या कुछ कहा है वो हम पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ये क्या है हाथ में? ये डीवीआर है। डीवीआर अंदर का मैक्स का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है?
DVR है, ये DVR है। मलबे में से निकला है। नहीं, वो मलबे में से निकला है। प्लीज प्लीज, मेरा ये काम नहीं है। नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये दूसरा काम। सर अभी आप लोग फिर से जाएंगे अंदर, FSL की टीम अंदर जाएगी फिर से? नहीं, FSL की आएगी। आप लोग ने अंदर क्या क्या किया सर? NSG की टीम ने क्या किया? नहीं, मैं NSG से नहीं हूँ। पुलिस, गुजरात पुलिस। नहीं, मैं ATS से हूँ। ATS से। यस। रजनीश, देखिए एटीएस अधिकारी ने जिस तरह से पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ये मलबे से मिला हुआ DVR है। अभी तक इसको लेकर के और कुछ पुख्ता बातें वो कहते हुए नहीं दिखाई दिए। लोगों ने पूछा क्या होगा इसके अंदर, उन्होंने कहा कि देखने के बाद पता चलेगा। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि बाकी और जानकारी नहीं दे सकता, FSL की टीम आएगी, वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए किरण, जिस तरीके से जो ATS के अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि ये DVR है, तो DVR एक आसान भाषा में इसे कहा जाता है, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ये एक हल्के नारंगी रंग का बॉक्स होता है ताकि अगर हादसा हो जाए तो उसे आसानी से पहचाना जा सके और इसमें जो डेटा रिकॉर्ड हुआ है उसके आधार पर ये एनालिसिस किया जाए कि जो दुर्घटना हुई है वो कैसे हुई है, ताकि भविष्य में इस तरीके की दुर्घटनाएं दोबारा ना हो और किस तरीके की दिक्कतें इस दुर्घटना के दौरान आती हैं और क्या बातें पायलट, को पायलट और ATS जो ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच होती है। ये तमाम चीजें, ये जो DVR और जो ये कहा जाए ब्लैक बॉक्स, ये मदद करता है ताकि भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को जो जहां से DVR बरामद हुआ है इस घटनाएं दोबारा ना हो, या इस तरीके की दुर्घटना के दौरान क्या जो है वो एहतियातन कदम उठाने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियां इस DVR में रिकॉर्ड होती हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है। अब चूंकि ये DVR बरामद हो गया, आपको याद होगा कि जब एयर इंडिया के प्लेन ने उड़ान भरी थी तो उसके महज 27-28 सेकंड के बाद जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो ऐसे में उन कुछ एक क्षणों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो प्लेन ने टेक ऑफ अच्छी तरह से किया लेकिन एकदम से वो क्रैश हो गया। तो इस दौरान प्लेन में क्या और जी बिल्कुल ऐसा क्या हुआ कि उड़ान भरते के साथ जो है ये प्लेन क्रैश हो गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। DVR हाथ अभी लगा है और ऐसे में देखिए खुलासा अब जो है धीरे धीरे करके होगा ATS। जी और इसी के साथ हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, पूरी